एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विथ पी लेटर से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब के बारे में बातचीत चल रही है, तो इस सिलसिले को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको 51 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 351। और ये क्वेश्चन नंबर के साथ ही आपको एक बात पता चली कि अभी तक आपने 350 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, 350 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा हुआ है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 51। पे बैक, क्या करना भाई? पे बैक, चुकता करना, कोई चीज को चुकाना, है ना। अगर मीनिंग को समझना हो तो यूजेस पे चलते हैं। इफ यू पे समवन बैक, यदि किसी को आप पे बैक कर दो, यू रिटर्न मनी दैट यू बोरोड फ्रॉम देम इन द पास्ट। ठीक है, आप क्या करते हो भाई? उनका जो पास्ट में लिया पैसा होता है, आप उसको चुकाते हो, उसको देते हो, है ना, रीपे करते हो। बेसिकली क्या करते हो? रीपे करते हो। किसी व्यक्ति से पूर्व में उधार लिए गए धन को वापस करना, चुकता करना, पे बैक कहलाता है। ये आपने किसी से पैसा लिया था, ठीक है, और अब आप उसको वापस कर रहे हो, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो क्या है? आई बोरोड 2 लाख रुपीज फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने मेरे फ्रेंड से 2 लाख रुपए लिए, एंड प्रोमिस्ड टू पे बैक विद इन अ ईयर, और मैंने प्रॉमिस करा कि 1 साल के अंदर मैं क्या करूंगा भाई? लौटा दूंगा। नो, क्वेश्चन नंबर 52। पे ऑफ करना, पे ऑफ मतलब क्या? किस्तों में भुगतान करना, पे ऑफ करना, किस्तों में भुगतान करना कहलाता है पे ऑफ, राइट। यूजर्स पे जाएंगे, यूजर्स देखेंगे क्या कह रहा है। इफ यू पे ऑफ अ लोन यू पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर सम टाइम। पे बैक था, यहाँ क्या था? पे बैक। हियर व्हाट वी आर रीडिंग? पे ऑफ। और पे ऑफ क्या है? किस्तों में भुगतान करना। पे बैक की मीनिंग क्या थी भाई? कि आपने किसी से पैसा लिया, उसको वापस किया। यहाँ पर भी आप पे ऑफ में भी आप पैसा वापस कर रहे हो, बट इन इंस्टॉलमेंट्स। कैसे वापस कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट्स के साथ वापस कर रहे हो, राइट। कि पे ऑफ मतलब क्या? किस्तों में भुगतान करना। इफ यू पे ऑफ अ लोन, यदि क्या करते हो आप? कोई लोन पे ऑफ करते हो, किसी लोन को आप पे ऑफ करते हो, यू पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर सम टाइम, कुछ समय के लिए आप इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करते हो, है ना। जब आप किसी ऋण का भुगतान एक समय अवधि के दौरान किस्तों में करते हैं तो उसको बोलते हैं पे ऑफ। जैसे एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, होम लोन्स आर पेड ऑफ, होम लोन्स आर पेड ऑफ ओवर अ लॉन्ग पीरियड, समटाइम्स इवन मोर देन 2 डिकेड्स, 2 डिकेड लग जाते हैं, इवन 20 साल। डिकेड मतलब क्या? 1 डिकेड मतलब 10 ईयर्स, है ना। 2 डिकेड्स मतलब 20 साल, 2 साल से ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ बोल रहा है पे ऑफ के लिए। नाउ एग्जाम इसके कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, किसके साथ पे ऑफ यूज हो सकता है, उसको देख लेते हैं। तो लोन के साथ यूज हो जाएगा, मॉर्टगेज के साथ यूज हो जाएगा, डेब्ट के साथ, हाउस के साथ, कार के साथ, क्रेडिट कार्ड के साथ, इनके साथ आप पे ऑफ का यूज करते हो। किसका यूज करते हो भाई? पे ऑफ का यूज आप इनके साथ इजिली कर पाते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। पे ऑफ, ये भी पे ऑफ था, अगला जो टर्म आपको दिख रहा है वो भी पे ऑफ है। अब ये पे ऑफ की मीनिंग क्या है? इस पे ऑफ को क्या बोलोगे? इस पे ऑफ को बोलते हो परिणाम निकालना, परिणाम मिलाना, राइट। यूजेस देखेंगे क्या? if something you do pays off, if something you do pays off, it ends up giving you some benefit or a good result. If something you do pays off, it ends up giving you some benefit or a good result. परिणाम मिलना, क्या? परिणाम मिलना, जब किसी चीज से आपको लाभ अथवा अच्छा परिणाम प्राप्त होता है उसको आप क्या बोलते हो? पे ऑफ बोलते हो। क्या बोलते हो भाई साहब? पे ऑफ बोलते हो। जैसे
एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। माई अर्ली मॉर्निंग वॉक्स हैव पेड ऑफ एज आई हैव बिगन टू लूज वेट। माई अर्ली मॉर्निंग वॉक्स हैव पेड ऑफ एज आई हैव बिगन टू लूज वेट, है ना। जो मेरा अर्ली मॉर्निंग वॉक था उसने पेड ऑफ करा, ठीक है, परिणाम दिखाया मुझे, है ना। एज आई हैव बिगन टू लूज वेट, कि क्या हुआ भाई, कि मुझे उसका परिणाम दिखा मॉर्निंग वॉक का, कि मेरा जो वेट है वो कम होना स्टार्ट हो गया। वेट क्या होगा भाई, कम होना स्टार्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 इज सेइंग पे अप। पे अप का मतलब होता है राशि चुकाना, पे अप करना, राशि चुकाना। यूजर्स की बात करें, यूजर्स कह रहा है इफ समबडी पेज अप, यदि कोई पे अप करता है, दे पे मनी दे ओ टू समवन इवन दो दे डोंट वांट टू। पे अप की मीनिंग क्या है भाई, राशि चुकाना। यदि कोई पेज अप करता है मतलब पैसा चुकाता है, दे पे मनी दे ओ टू समवन, जिससे उन्होंने लिया, पैसा लिया होता उसको वो चुकाते हैं, इवन दे डोंट वांट टू, कि किसी से उधार ली गई राशि को चुकाना भले ही आप चुकाना नहीं चाहते, मजबूरी में चुकाना पड़ रहा है क्योंकि आपने उससे उधार लिया हुआ है, आपकी 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 मर्जी नहीं है, आप चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी आप चुका रहे हो, दैट इज कॉल्ड पे अप, है ना। एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे तो एग्जाम्पल कह रहा है ड्यूरिंग द आईपीएल इन इंडिया a lot of people get involved in illegal betting and some of them end up paying a lot, है ना, पे अप a lot, है ना। चलो सिंपल है मीनिंग है इसका, तो समझ आ गया होगा, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है पिक ऑन। क्या कह रहा है भाई, पिक ऑन। पिक ऑन की मीनिंग क्या है, पिक ऑन की मीनिंग है आलोचना करना। क्या है भाई, आलोचना करना, पिक ऑन आलोचना करना, राइट। ठीक है, पिक ऑन मतलब क्या, आलोचना करना। यूजेस देखो, इफ यू पिक ऑन समवन, इफ यू पिक ऑन समवन यू रिपीटेडली ट्रीट देम बैडली और क्रिटिसाइज देम। जब आप किसी से बार बार खराब व्यवहार करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, पिक ऑन मतलब क्या, टू क्रिटिसाइज, क्या करना भाई साहब, क्रिटिसाइज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, पिक ऑन। अगर एग्जाम्पल की तरफ चलें तो एग्जाम्पल कह रहा है इन द हॉस्टल्स सीनियर्स पिक ऑन द न्यू कमर्स फॉर रैगिंग, है ना। जो सीनियर्स हैं उनको रैगिंग के लिए, न्यू कमर की रैगिंग के लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया था हॉस्टल में जो सीनियर्स हैं, राइट। सो पिक ऑन का मतलब क्या होता है भाई, आलोचना करना या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना बेसिकली, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 56 पिक आउट। द टर्म इज व्हाट, पिक आउट। पिक आउट की मीनिंग क्या है, कई विकल्पों में से एक चुनना। आपके पास बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव करना पिक आउट कहलाता है। यूजेस की बात करें, यूजेस तो यूजेस कह रहा है इट मीन्स टू पिक आउट सम फ्रॉम वेरियस ऑप्शंस। इसमें इसका मतलब यह है कि दिए गए विकल्पों में से एक को चुनना, पिक आउट करना। यस, पिक आउट कर लो, कोई एक चीज चूज कर लो, कई सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई एक उठा लो, दैट इज कॉल्ड पिक आउट। क्या कहलाता है भाई, पिक आउट। नाउ विल डिस्कस द एग्जाम्पल। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, ये हमारे लिए आसान नहीं था, टू पिक आउट, क्या करना भाई, पिक आउट करना, अ कलर फॉर आवर वॉल्स, हमारे वॉल के कलर के लिए, व्हेन वी डिसाइडेड टू गेट द वॉल्स पेंटेड, जब हमने डिसाइड करा था वॉल पेंटिंग के लिए, तो ये हमारे लिए आसान नहीं था कि हम कई सारे कलर्स में से जो हमारे वॉल के लिए अप्रोप्रिएट हो उसको पिक आउट कर पाए, उसे चूज कर पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 पिकअप करना, उठाना, राइट, पिकअप करना, उठाना, क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है ना, पिकअप, उठाना। अब इसकी मीनिंग को समझेंगे, यूजर्स को समझेंगे सबसे पहले। यूजर्स क्या है, इफ यू पिकअप समथिंग, इफ यू पिकअप समथिंग यू टेक होल्ड ऑफ इट एंड लिफ्ट इट, है ना। यदि आप कोई चीज़ को क्या करते हो, पिकअप करते हो, तो आप उसको, इसका मतलब यह है कि आप उसको उठा रहे हो, किसी चीज़ को पकड़ रहे हो या फिर उसको उठा रहे हो, पकड़ना या उठाना, ठीक है, पिकअप करना कहलाता है क्या, पिकअप, है ना। इफ़ यू पिकअप द कंप्यूटर, इफ़ यू पिकअप द कंप्यूटर, देखो यहाँ पे पिकअप का यूज़ कर दिया है। इफ़ यू पिकअप द कंप्यूटर फॉर अ मिनट आई विल वाइप द टेबल क्लीन, मैं क्या कर दूंगा भाई, टेबल को वाइप अप कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा। यदि तुम क्या करते हो भाई, पिकअप करते हो किसको, कंप्यूटर को, यहाँ पे देखो पिकअप का यूज हुआ। पिकअप इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ पिकअप का यूज कर सकते हैं वो चीज़ समझेंगे। बॉक्स के साथ कर सकते हैं, बैग के साथ, केस के साथ, पेन के साथ, फ़ोन के साथ एंड कप के साथ हम पिकअप का यूज़ कर सकते हैं, आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट।
58 पिक अप, अगला जो है वापस से पिकअप है, हमने पहले भी पिकअप करा, अगला भी पिकअप है। कहीं पहुंचाना, पिकअप मतलब कहीं पहुंचाना। यूजर्स की बात करेंगे, सो इफ यू पिक समवन अप, राइट, इफ यू पिक समवन अप यू मीट देम समवेयर टू गिव देम अ लिफ्ट टू समवेयर एल्स, है ना। इफ यू पिक समवन अप यू मीट देम समवेयर, आप उससे कहीं पे मिलते हो, टू गिव देम अ लिफ्ट टू समवेयर एल्स, है ना। पिकअप करना, ध्यान से सुनना इसका मतलब, बिल्कुल ध्यान से। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति से तय स्थान पर मिलना और उसे कहीं पहुंचाना। जैसे क्या, आपने, जैसे सामने वाले ने फ़ोन किया, आपके पापा ने फ़ोन किया कि आ जाओ बेटा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पिकअप कर लो और मुझे घर पे ड्रॉप कर दो, है ना। और आप कहाँ पे हो, मान लो कहीं पे हो, कॉलेज स्कूल कहीं पर भी हो, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने पापा के पास, उसको उनको मतलब पिक करोगे और उनको घर पे ड्रॉप करोगे। यही होता है भाई पिकअप का सिंपल मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे क्या, एग्जाम्पल के तौर पे, माई पेरेंट्स केम टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, मेरे पेरेंट्स आए थे मुझे पिक करने, कहाँ पे भाई, एयरपोर्ट पे, वहाँ से हम कहाँ पे गए, घर पे गए। 59 प्ले अराउंड, है ना। प्ले अराउंड की मीनिंग क्या होगी, सुस्ती में समय गंवाना, सुस्ती में समय गंवाने को क्या बोलेंगे, प्ले अराउंड। यूजेस की बात करा, किसकी बात करा, यूजेस की। तो यूजेस क्या है भाई, इट मीन्स टू वेस्ट टाइम बाय बीइंग सिली और स्टूपिड, है ना। फूल अराउंड होना, क्या करना भाई, फूल अराउंड। प्ले अराउंड का मतलब क्या, फूल अराउंड। फूल अराउंड का मतलब क्या होता है, टाइम वेस्ट करने को आप फूल अराउंड बोलते हो या प्ले अराउंड बोलते हो, राइट। इट मीन्स टू वेस्ट टाइम बाय बीइंग सिली और स्टूपिड, इसका अर्थ है बेवकूफ या मूर्ख बनकर समय बर्बाद करना, सुस्ती में समय गंवाना, प्ले अराउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्ले अराउंड कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एग्जाम्पल क्या है वो समझिएगा कि आवर मैनेजर्स कॉल्डेड अस, हमारे मैनेजर ने हमें क्या करा भाई, कॉल्ड करा, डाटा, फॉर प्लेइंग अराउंड, है ना। क्या करने के लिए भाई, टाइम वेस्ट करने के लिए, एंड नॉट बीइंग सीरियस विथ आवर वर्क, हम अपने काम पे सीरियस नहीं थे, इसके लिए क्या किया भाई, हमारे मैनेजर ने हमें डाटा। चलो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, प्ले बैक, व्हाट, प्ले बैक, प्ले बैक, बैक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बजाना। प्ले बैक की मीनिंग क्या भाई, किसी चीज को बजाना, है ना, प्ले बैक, है ना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू प्ले समथिंग दैट इज जस्ट बिन रिकॉर्डेड, है ना, कि इट मीन्स टू प्ले समथिंग, कोई चीज बजाओ जो कि रिकॉर्ड की जा चुकी है, सच एज अ वीडियो और अ मैसेज और सब म्यूजिक, राइट। चाहे वो वीडियो हो, मैसेज हो या कोई म्यूजिक हो, आप उसको क्या करो भाई, प्ले बैक करो, आप उसको बजा रहे हो। वीडियो, संदेश या संगीत जैसी किसी चीज को बजाना जिसे अभी अभी रिकॉर्ड किया गया है, प्ले बैक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्ले बैक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, पीपल यूज आंसरिंग मशीन्स ऑन देयर फोन व्हेन दे आर अवे एंड प्ले बैक, है ना, ठीक है। चलो, प्लेबैक इज यूज्ड विथ, प्लेबैक इज यूज्ड विथ मैसेज, रिकॉर्डिंग, सॉन्ग, क्लिप, सीक्वेंस, सीन, ट्रैक, वीडियो, म्यूजिक एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वहां पे हम किसका यूज कर लेते हैं, प्लेबैक का यूज कर पाते हैं आसानी से, राइट। सो सिंपल सा मतलब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पीपल यूज आंसरिंग मशीन्स ऑन देयर फोन व्हेन दे आर अवे एंड प्लेबैक, सिंपल सा मतलब क्या है इसका कि लोग किसका यूज करते हैं भाई, आंसरिंग मशीन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कि कोई किसी को फोन करता है, किसी मूवी में देखा हो, वेब सीरीज में हो, कहीं पे भी देखा हो कि किसी ने किसी को फोन करा और वो फोन पिक करने के लिए वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो वो उसकी तरफ से मशीन अपना आंसर करता है कि अभी ये अवेलेबल नहीं है, आपको जो भी बात करनी है तो बीप के बाद अपना मैसेज ड्रॉप कर दे। इस तरीके की बात सुनेंगे, उसको बोलते हैं आंसरिंग मशीन। क्या बोलते हैं भाई, आंसरिंग मशीन बोलते हैं। चलो 61 प्ले डाउन, द टर्म इज व्हाट, प्ले डाउन, कम करके बताना। प्ले डाउन का मतलब क्या है भाई, कम करके बताना। यूजेस पे चलेंगे, सो इट मीन्स टू ट्राई टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट और लेस डैमेजिंग, है ना। मतलब जब भी आप किसका यूज करते हो, प्ले डाउन का यूज करते हो, तो वो कोई भी चीज के इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा कम कर देता है, या फिर अगर वो चीज बहुत ही सीवियर है, क्रिटिकल है, तो उसको भी थोड़ा क्या कर देता है, पैसिफाई कर देता है, राइट। तो क्या, लेस डैमेजिंग देन इट इज, मिनिमाइज डाउन प्ले, यह महसूस करवाना कि कोई चीज कम महत्वपूर्ण है अथवा वास्तव में हुए नुकसान से कम नुकसान दिखाना, कम करके बताना, प्ले डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्ले डाउन कहलाता है, इन अ वेरी सिंपल वे यू कैन से, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, क्या कह रहा है एग्जाम्पल,
द गवर्नमेंट स्पोक्समैन ट्राई टू प्ले डाउन, क्या कर रहा है भाई, प्ले डाउन द रिसेशन। जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पोक पर्सन है या स्पोक्समैन है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं भाई, वो रिसेशन के बारे में कम बताना चाह रहे हैं कि रिसेशन जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री पे इम्पैक्ट नहीं डाला है, इसका प्रभाव हमारी कंट्री पे ज़्यादा नहीं हुआ, इसका प्रभाव दूसरी कंट्री पे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको वो कम करके बताने की कोशिश कर रहा है, कौन, स्पोक्स पर्सन या फिर स्पोकमैन ऑफ किसका भाई, गवर्नमेंट का। डन, चलो 62 पॉइंट आउट, संकेत देना। पॉइंट आउट की मीनिंग क्या होगा भाई, संकेत देना। पॉइंट आउट की मीनिंग है संकेत देना। यूजेस की बात कर लेते हैं। सो इट मीन्स टू टेल समवन समथिंग यू थिंक दे शुड नो, है ना। इट मीन्स टू टेल समवन समथिंग, इसका मतलब है किसी को कुछ बताना जो जो आप चाहते हो दे शुड नो, ठीक है। इंडिकेट करना, बेसिकली पॉइंट आउट करना, इंडिकेट करना ही कहलाता है। वी नो वेरी वेल दैट, किसी व्यक्ति को वह चीज़ बताना जो आपको लगता है उसे पता होनी चाहिए, संकेत देने के तौर पे आप पॉइंट आउट करते हो। क्या करते हो, पॉइंट आउट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, द टीचर पॉइंटेड आउट अ फ्यू ग्रामेटिकल एरर्स इन द एसे। टीचर ने क्या करा भाई, पॉइंट आउट करा फ्यू ग्रामेटिकल एरर्स इन द एसे। सो पॉइंट आउट की मीनिंग क्या हो गई भाई, सिंपली यहाँ पर पॉइंट आउट की मीनिंग हो गई भाई क्या, इंडिकेट। क्या करना भाई, इंडिकेट करना, है ना, इंडिकेट करना, राइट। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पोर इन, प्रवेश करना। क्वेश्चन नंबर पोर इन 63, पोर इन, प्रवेश करना। यूजेस की बात कर ले, यूजेस देखें जरा। यूजेस कह रहा है इट मीन्स टू अराइव एट और इंटर अ प्लेस इन ग्रेट नंबर्स एंड विथ ग्रेट स्पीड और फोर्स, है ना। पोर इन का मतलब क्या, ध्यान से समझो। पोर इन मतलब इट मीन्स टू अराइव एट और इंटर अ प्लेस इन ग्रेट नंबर्स एंड विथ ग्रेट स्पीड और फोर्स। किसी स्थान पर भारी संख्या में अथवा बहुत तेजी से या बलपूर्वक पहुंचना या प्रवेश करना पोर इन कहलाता है। क्या कहलाता है, पोर इन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, वेन एवर देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब अप्लीकेशन पोर इन ग्रेट नंबर्स, है ना। पोर इन मतलब क्या, जहाँ पे ही क्या होता है भाई, गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन आने लगते हैं तो लोग क्या होता है, भारी मात्रा में पहुंच जाते हैं। वेन एवर देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन पोर इन, पोर इन मतलब क्या, अराइव एट, है ना, ग्रेट नंबर्स, बहुत ज़्यादा काउंटिंग आ जाती है भाई, बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब के एप्लीकेशन में। आपको पता ही, अगर सीजीएल का फॉर्म डल रहा है, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डल रहा है, एमटीएस का फॉर्म डल रहा है, तो कितनी काउंटिंग में लोग वहाँ पर आते हैं, ये चीज़ आपको अंडरस्टूड है, कितनी ज़्यादा काउंटिंग में वहाँ पर लोग आ जाते हैं, राइट। ठीक है, मतलब काउंटिंग में आने का मतलब क्या है, कितने ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो 64 की बात कर रहा है, प्रिंट आउट करना। प्रिंट आउट, प्रिंट आउट यू नो वेरी वेल दैट कि प्रिंट आउट की मीनिंग क्या होती है, ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए आपको। क्या कह रहा है, दस्तावेज की प्रकाशित करना, दस्तावेज को प्रकाशित करना, बेसिकली प्रिंट आउट कर निकालना, है ना। हिंदी लिखा हुआ है। इट मीन्स टू मेक अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, प्रिंट ऑफ करना, किसी दस्तावेज की प्रकाशित प्रति प्राप्त करना, है ना, प्रिंट आउट करना कहलाता है। यू नो वेरी वेल दैट कि प्रिंट आउट बहुत ही ईजी है। द लॉयर टोल्ड हिज सेक्रेटरी टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू द अपोजिट पार्टी। प्रिंट आउट इज यूज्ड विथ डॉक्यूमेंट, लेटर, इनवॉइस, रिसीट, ईमेल, आर्टिकल, फोटो एंड पिक्चर, इनके साथ आप प्रिंट आउट का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आप कोई भी चीज़ प्रिंट आउट आराम से करते हो, राइट, उसको हम प्रिंट आउट बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट, चलो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, 65 नंबर का क्वेश्चन है। 65 क्या कह रहा है, पुल डाउन करना। पुल डाउन करना मतलब क्या होता है भाई, पुल डाउन के सिंपल मीनिंग है गिरा देना। पुल डाउन के सिंपल मीनिंग क्या है भाई, गिरा देना, किसी को गिरा देना, है ना। यूजेस की बात करेंगे, यूजेस कह रहा है इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, है ना। इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, बिकॉज इट इज़ ओल्ड, क्योंकि ये पुराना है, डेंजरस है, आर नो लॉन्गर वांटेड, ठीक है, और नो लॉन्गर वांटेड, डिमोलिश, नॉक डाउन। इसका अर्थ क्या है, सिंपल अर्थ है पुल डाउन का, इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, कि कोई बिल्डिंग को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ ओल्ड, क्योंकि ये पुराना है, डेंजरस है, और नो लॉन्गर वांटेड, कि अब इसकी जरूरत नहीं है, डिमोलिश करना, उसको नॉक डाउन करना है। वर्ड यहाँ पे खुद ही दे रखा है, पुल ओवर, पुल डाउन के लिए हमारे पास खुद ही यहाँ पे अलग अलग वर्ड दे रखा है।
सो इसका अर्थ है किसी भवन अथवा संरचना को गिरा देना क्योंकि यह पुराना खतरनाक हो गया है या अब इसकी जरूरत नहीं है, पुल डाउन करना। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने क्या दे रखा है, द गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू पुल डाउन all those hotels in Uttarkasi that have been constructed too close to the bank of the river, है ना। गवर्नमेंट ने आपको समझ आ गई बात, सिंपल सी बात कह रहा है। अब अगली बात कह रहा है कि पुल डाउन को हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं, इज यूज्ड विथ बिल्डिंग, हाउस, चर्च, शेड, वॉल, टेंट, बिलबोर्ड और शेल्टर। इनके साथ आप पुल डाउन का यूज आराम से इजिली कर सकते हो। डन। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, पुल ऑफ करना। क्या करना भाई, पुल ऑफ करना। पुल ऑफ की मीनिंग लिख रखा है सफल होना, क्या सफल होने के सेंस में पुल ऑफ लिख रहा है। यूजेस की बात करेंगे, सो इट मीन्स टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। कुछ डिफिकल्ट सा परफॉर्म करने में आप क्या हो रहे हो, सफल हो रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, पुल ऑफ करना। इसका अर्थ है किसी मुश्किल कार्य को करने में सफल होना पुल ऑफ कहलाता है। किसी डिफिकल्ट सा कोई डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म करने में आप सक्सीड कर गए हो, सफल हो गए हो। एग्जाम्पल के तौर पे, although the boy has a stammering problem, although the boy has a stammering problem, he pulled off his speech well. वो अपने स्पीच को देने में क्या हो गया भाई, स्टैमरिंग प्रॉब्लम तो थी उस लड़के को, लेकिन वो अपने स्पीच को डिलीवर करने में काफ़ी क्या हो गया भाई, हद तक सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया, पुल ऑफ। तो यहाँ पे पुल्ड ऑफ की मीनिंग कैसे यूज़ करा उसने, ये आपकी स्क्रीन पर है भाई। नाउ 67, पुल आउट। पुल आउट मतलब क्या, सौदे से बाहर होना, सौदे से बाहर होना। सौदे से मतलब क्या, कोई डील चल रही होगी, आप उस डील में अब इन्वॉल्व नहीं हो, वो डील आपके लायक काम के लायक नहीं, आपने उस डील को छोड़ दिया है, आप उससे अलग हो गए। तो यूजर्स क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, इफ यू पुल आउट ऑफ समथिंग यू आर पार्टिसिपेटिंग इन लाइक अ कॉम्पिटिशन और अ डील, यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग विदड्रॉ, है ना। सिंपल सी बात करें, इफ़ यू पुल आउट ऑफ समथिंग, यदि आप कोई चीज़ किसी चीज़ से बाहर आ रहे हो, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन, इसका मतलब आप उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे और आप उससे बाहर आ रहे हो। लाइक इन कॉम्पिटिशन, जैसे कि किसी कॉम्पिटिशन या किसी डील की बात कर लो, यू स्टॉप पार्टिसिपेटिंग, अब आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो, विदड्रॉ कर लिया आपने, अपना नाम बाहर खींच लिया। तो किसी प्रतिस्पर्धा या सौदा से बाहर आ जाना, हाथ खींच लेना, क्या कहलाता है, पुल आउट कहलाता है। सिंपल टर्म में क्या कहलाएगा भाई, वो पुल आउट कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जस्ट वन डे अहेड ऑफ द शो द मेन स्पॉन्सर पुल्ड आउट, है ना। शो के जस्ट एक दिन पहले ही जो मेन स्पॉन्सर था उसने अपने आप को किनारे कर लिया उस शो से, अब वो शो को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, पुल आउट। नो 68 की अगर आप पुल थ्रो, क्या कह रहा है भाई, पुल थ्रो। पुल थ्रो की मीनिंग क्या है, जीवित बचना। यूजेस की बात कर लें, यूजेस क्या कह रहा है भाई, इट मीन्स टू रिकवर फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, है ना, कि आप क्या हो रहे हो भाई, सीरियस इलनेस से रिकवर हो रहे हो और इंजरी सर्वाइव कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो आप, सर्वाइव कर गए, एक सीरियस इंजरी से पुल थ्रो कर गए हो, आप रिकवर कर गए हो, सर्वाइव कर गए हो, उसको क्या बोल रहा है, पुल थ्रो, राइट। किसी गंभीर बीमारी या चोट से उबरना, जीवित बचना, क्या कहलाता है, पुल थ्रो कहलाता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने क्या है, द डॉक्टर्स डिड एवरीथिंग, डॉक्टर ने सब कुछ करा, दे कुड टू हेल्प पुल हिम, है ना, पुल हिम थ्रो, उसको पुल थ्रो करने के लिए, उसको पुल हिम थ्रो करने के लिए, उसको बचाने के लिए डॉक्टर ने पूरी भरपूर कोशिश करी कि ताकि वो क्या हो सके भाई, वो बच सके, राइट। चलो 69, यहाँ पे पुल का देखो, पुल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पुल डाउन करा हमने। पुल डाउन का मतलब क्या, सिंपली डिमोलिश करना, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करना, कोई बिल्डिंग वगैरह हो उसको गिरा देना, पुल डाउन कहलाता है। दूसरा क्या था, पुल ऑफ करना। पुल ऑफ करना मतलब क्या, सक्सीड हो जाना, क्या होना भाई, सक्सीड होना, सफल होना, पुल ऑफ कहलाएगा। 67 क्या करेगा, पुल आउट। क्या, पुल आउट। पुल आउट होता है सौदे से बाहर होना, कि आप कोई भी चीज़ में थे, डील करने जा रहे थे, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, अब आपको वो चीज़ नहीं करनी, आप उससे अलग हो गए हो, उस अपने आप को डिटैच कर लियो, दैट इज कॉल्ड पुल आउट। पुल थ्रो, जीवित बचना। पुल थ्रो मतलब क्या, किसी चीज़ से जा रहे थे, किसी बीमारी से गुजर रहे थे, किसी हादसे का शिकार हो गए, लेकिन आप उसमें सर्वाइव कर गए, पुल थ्रो हो गया भाई।
नाउ विल डिस्कस 69 पुल अप। क्या पुल अप? उखाड़ना या फिर निकालना, उखाड़ना या फिर निकालना पुल अप कहलाता है, पुल अप कहलाता है, राइट। यूजेस की बात करें तो इट मीन्स टू पुल समथिंग आउट ऑफ द ग्राउंड सच एज अ प्लांट, अ स्टेक और अ फेंस पोस्ट, है ना। इसका सिंपल मतलब है टू पुल समथिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, है ना। क्या कोई चीज़ को आप ग्राउंड से उखाड़ रहे हो, चाहे वो प्लांट हो, कोई भी स्टेक हो, या फिर कोई फेंस पोस्ट हो, पिलर हो। फेंस पोस्ट का मतलब क्या हो गया भाई? पिलर जो लगाया जाता है चार दीवारी बनाने के लिए, फेंसिंग की जाती है चार दीवारी बनाने के लिए, आप उससे खुद को डिटैच कर रहे हो, राइट। मतलब उसको निकाल रहे हो। एग्जाम, पौधा, खूंटा या खंभे जैसी किसी भी चीज को जमीन से उखाड़ना, निकालना क्या कहलाता है? पुल अप कहलाता है, राइट। चलो एग्जाम्पल की बात करें, सो द मंकीज पुल्ड अप, मंकीज ने क्या करा भाई? पुल्ड अप करा, उखाड़ दिया। अ फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन व्हेन द गार्डनर वाज अवे, जब गार्डनर दूर था तो कुछ मंकीज ने क्या किया भाई? पुल्ड अप कर दिया कुछ वो प्लांट्स। कहाँ से भाई? गार्डन, स्कूल के गार्डन से, राइट। तो पुल अप का यूज किसके साथ कर सकते हैं? किस किस के साथ कर सकते हैं? पुल अप इज यूज्ड विथ प्लांट, बुश, वीड, कैरट, है ना, वाइन, स्टेक, पेग एंड पोस्ट। प्लांट, बुश, वीड, कैरट, वाइन, स्टेक, पेग एंड पोस्ट, इनके साथ आप पुल अप का यूज करते हो। इनके साथ क्या करते हो? पुल अप का यूज करते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है पुट असाइड। क्या? पुट असाइड, आरक्षित रखना। पुट असाइड की मीनिंग क्या भाई? आरक्षित रखना, है ना। यूजेस की बात करें, यूजेस, सो इट मीन्स टू सेव और रिजर्व समथिंग लाइक टाइम, ठीक है। इट मीन्स टू सेव, सेव करना, इसका मतलब क्या भाई? सेव करना, या रिजर्व समथिंग, कुछ रिजर्व करना, लाइक टाइम, मनी, फूड एटसेट्रा, चाहे वो टाइम हो, मनी हो, फूड हो, एटसेट्रा, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप उनको बचा रहे हो। पुट असाइड, पुट असाइड मतलब कीप असाइड, आपने कोई चीज़ अलग रख दी है, राइट, ठीक है। और यूज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में यूज करने के लिए सेट असाइड या रिजर्व, उसको रिजर्व करो। तो किसी चीज़ को जैसे समय, धन, भोजन आदि को एक विशेष उद्देश्य के लिए या भविष्य में प्रयोग करने के लिए बचाना या आरक्षित रखना पुट असाइड या क्या कहलाता है भाई? सेट असाइड या रिजर्व कहलाता है, राइट। डन है ना। एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, सो एवरीबडी शुड पुट असाइड सम मनी फॉर देयर ओल्ड एज। एवरीबडी, हर किसी को, शुड पुट असाइड, है ना, कुछ रख लेना चाहिए, कुछ पैसे रख लेने चाहिए अपने बुढ़ापे में काम आने के लिए, कुछ पैसे को साइड में रख लेने चाहिए। नाउ 371, क्वेश्चन नंबर 371 देखेंगे क्या कह रहा है। वो भी फिर से पुट असाइड आ रखा है। क्या रखा भाई? पुट असाइड आ रखा है, राइट। 71 क्या कह रहा है? 71 को अगर ध्यान से देखो, 71 क्या कह रहा है? पुट असाइड। फिर ये भी पुट असाइड बोल रहा है, अभी पुट असाइड करा हमने, ये पुट असाइड बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज करना क्या कहलाता है? तो यूजेस देखो पहले इसका, इट मीन्स टू इग्नोर अ डिसएग्रीमेंट और अ प्रॉब्लम you have with someone, right? So you can work together on something. Disregard, ignore, किसी को इग्नोर करके उसके साथ काम करना, ठीक है। किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करके उस किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अपना फोकस करना, उसको बोलते हैं पुट असाइड, राइट। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ हुए मतभेद या समस्या को नज़रअंदाज करना ताकि आप किसी चीज़ पर एक साथ कार्य कर सके। उपेक्षा या नज़रअंदाज करना पुट असाइड कहलाता है, राइट, ठीक है। चलो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या बोल रहा है? मेनी मैरिड कपल्स पुट देयर अनरिजॉल्व्ड इशूज असाइड फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन, है ना। कई सारे जो होते हैं भाई मैरिड कपल, ठीक है, उनका जो अपना अपना कन्फ्लिक्ट होता है उसको वो असाइड कर देते हैं, पुट असाइड करते हैं, मतलब अपने बच्चों के लिए वो अपने जो झगड़े हैं उसको दरकिनार करते हैं, राइट। 72 पुट अवे, सही स्थान पर रखना। पुट अवे करना मतलब क्या? सही स्थान पर रखना। अब ये सही स्थान पर रखने की मीनिंग क्या है? यूजेस देखो, इफ यू पुट समथिंग अवे, यदि क्या करते हो आप? पुट समथिंग अवे करते हो, यू पुट इट वेयर इट इज यूजुअली केप्ट व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। if you put something away, you put it where it is usually kept when it is not being used. जब आप किसी वस्तु को उस स्थान पर रखते हैं जहां यह तब रखी जाती है जब इस्तेमाल में नहीं आ रही होती है, तो आप पुट अवे की बात कर रहे हो। तो किसकी बात कर रहे हो? तो
पुट अवे की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू यूज द इक्विपमेंट केयरफुली एंड देन पुट इट अवे। क्या, ठीक उसको उसी उस स्थान पर ले जाकर रख देना जहां पर वो रखा गया था, उसको बोलते हैं पुट अवे। अब पुट अवे यूज किस किस के साथ हो सकता है भाई? डिशेस के साथ, बर्तन, टूल्स के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ, क्लॉथ्स के साथ, बुक्स के साथ, टॉयज, पीसेस, इनके साथ आप पुट अवे का यूज कर लेते हो। राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड की मीनिंग क्या होगी भाई? सलाह देना। पुट फॉरवर्ड की सिंपल मीनिंग क्या है? सलाह देना। तो यूजेस देखेंगे क्या कह रहा है भाई? इट मीन्स टू ऑफर एन आइडिया। पुट फॉरवर्ड की मीनिंग क्या भाई? इट मीन्स टू ऑफर एन आइडिया, एन ओपिनियन, अ सजेशन एटसेट्रा फॉर अदर पीपल टू कंसीडर, सजेस्ट, ऑफर। राइट, पुट फॉरवर्ड की मीनिंग क्या है भाई? इट मीन्स टू ऑफर एन आइडिया, एन ओपिनियन, अ सजेशन एटसेट्रा फॉर अदर पीपल टू कंसीडर इट, सजेस्ट इट, ऑफर इट, है ना। अन्य लोगों के सामने कोई योजना, राय या सलाह आदि रखना ताकि वे इस पर विचार करें, सुझाव या सलाह के बारे में बातचीत कर रहा है। राइट, ठीक है। जैसे क्या? एवरीबडी स्पोक बिहाइंड द लीडर्स बैक बट दे वर स्केयर टू पुट फॉरवर्ड। क्या करना भाई? पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड करना मतलब सजेशन देना, देयर व्यूज बिफोर द लीडर। हर कोई लीडर के पीछे बात कर रहा होता है, ठीक है, कोई उसके सामने आकर उस पर नहीं बात कर रहा होता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा होता, सब उसके पीठ पीछे बोलने वाले होते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पे। नाउ पुट फॉरवर्ड किस किस के साथ यूज हो सकता है? सजेशन के साथ यूज करोगे, ओपिनियन के साथ करोगे, आइडिया के साथ करोगे, आर्ग्यूमेंट के साथ करोगे, प्लान के साथ, प्रपोजल के साथ एंड थियोरी, इनके साथ आप पुट फॉरवर्ड का यूज कर लेते हैं। किनका यूज करते हैं भाई? पुट फॉरवर्ड का यूज इनके साथ आसानी से हो जाता है। पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या? टू पुट योर सजेशन बिफोर समवन, किसी के सामने अपने सजेशन को रखना टू पुट फॉरवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? पुट फॉरवर्ड कहलाता है। नाउ 74, पुट इन। पुट इन की मीनिंग क्या है भाई? कोशिश करना। पुट इन मतलब क्या? कोशिश करना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑन डूइंग समथिंग डिवोट, है ना। सिंपल सी बात है। पुट इन मतलब क्या? कोशिश करना, कोशिश, ट्राई। इट मीन्स टू स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, आप अपना टाइम स्पेंड करो या एफर्ट दे रहो ऑन डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए। डिवोट कहते हैं इसको। इसका अर्थ है किसी कार्य को करने में एक निश्चित समय देना तथा कोशिश करना, समर्पित रहना, उसको पुट इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पुट इन बोलते हैं। जैसे गुड रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन वी पुट इन हार्ड वर्क, है ना। गुड रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन वी पुट इन हार्ड वर्क। हमें गुड रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब हम अपना एफर्ट क्या करते हैं भाई? अपना हार्ड वर्क देते हैं, पुट इन करते हैं, अपना बेस्ट कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है, उसको हम पुट इन बोलते हैं। डन। नो 75, पुट आउट। पुट आउट की मीनिंग क्या है? पुट आउट की मीनिंग है भाई बुझाना। पुट आउट करना, बुझाना। राइट, पुट आउट, बुझाना। यूजेस की बात करते हैं, इट मीन्स टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग। एक्सटिंग्विश बोल सकते हो, एक्सटिंग्विश। पुट आउट की मीनिंग क्या बोल सकते हैं भाई? एक्सटिंग्विश बोल सकते हैं। तो किसी चीज को जलने से रोकना या बुझाना पुट आउट कहलाता है। इट टुक द फायरमैन अ लॉन्ग टाइम टू पुट आउट। क्या करना भाई? पुट आउट करना, एक्सटिंग्विश करना। एक्सटिंग्विश करना किसको? फायर को। फायर को बुझाने में किसको? फायरमैन को एक लंबा टाइम लगा, जो भी आग दलकर्मी थे, ठीक है, अग्निशमन दलकर्मी, उनको काफी लंबा टाइम लग गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, पुटअप। पुटअप मतलब क्या होता है भाई? सूचना लगाना। पुट अप करना, सूचना लगाना। राइट, तो यूजर्स की बात करें इसके पुटअप के, सो इट मीन्स टू फिक्स अ नोटिस और अ पिक्चर onto an upright surface such as a wall or a notice board. It means to fix a notice, इसका मतलब है एक नोटिस लगाना या फिर कोई पिक्चर लगाना onto an upright surface, ऊपर की तरफ, है ना, सरफेस पे, सच एज अ वॉल और अ नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड या वॉल के ऊपर कोई पिक्चर लगाना या फिर नोटिस लगाना। इसका अर्थ है दीवार या नोटिस बोर्ड जैसी किसी सीधी सतह पर एक सूचना या तस्वीर लगाना पुटअप कहलाता है। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे, he put up the notice about the changed venue for the match on the club's notice board, है ना। he put up the notice about the changed venue for the match on the club's notice board. डन। सो यहाँ पर पुटअप कहाँ पे है? यहाँ पर है, he put up, उसने पुटअप करा। he put up is used with picture,
पेंटिंग, नोटिस, पोस्टर, वॉल हैंगिंग, है ना। इनके साथ आप किसका यूज कर सकते हो, पुटअप का यूज इजिली कर सकते हो। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, पुट अप विथ मतलब क्या, सहन करना, पुट अप विथ सहन करना। यूजेस की बात कर लें अगर, यूजेस की, so if you put up with something, if you put up with something, you accept it even though you don't like it। टॉलरेट करना, स्टैंड करना। यदि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ पुटअप कर रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप वो चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ स्टैंड कर रहे हो, आप उसको टॉलरेट कर रहे हो, राइट। जब आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं लेकिन फिर भी इसे स्वीकार कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, सहन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पुट अप विथ। क्या कहलाता है वो, पुट अप विथ कहलाता है, राइट, इन अ वेरी सिंपल टर्म। एग्जाम्पल की बात कर लें, सो पेरेंट्स हैव टू पुट अप विथ अ लॉट ऑफ डिमांड्स ऑफ देयर टीन एज चिल्ड्रन, है ना, बर्दाश्त करना पड़ता है अपने टीन एज चिल्ड्रन के कई सारे डिमांड्स को, पेरेंट्स को, राइट, पुट अप विथ कहलाता है। नाउ मूविंग टू द फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ने से पहले हमारे सामने एक प्यारी सी बात है, फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विथ क्यू। क्यू लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं, विल डिस्कस दोज फ्रेजल वर्ब्स, हम उनको डिस्कस करेंगे, फ्रेजल वर्ब, राइट। स्टार्ट करें भाई। नाउ 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, क्वेरल विथ, क्या बोल रहा है भाई, स्माइल के साथ क्वेरल विथ का आंसर करेंगे जी। क्वेरल विथ, असहमत होना, क्या होना भाई, असहमत होना। सो यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू डिसएग्री अबाउट समथिंग और टू बिलीव समथिंग इज अनट्रू और इनकरेक्ट, अर्ग्यू विथ, डिसएग्री विथ, है ना। सो इट मीन्स टू डिसएग्री करना अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, और टू बिलीव समथिंग इज अनट्रू, या फिर ऐसा भरोसा करना कि कोई चीज़ सच नहीं है, और इनकरेक्ट है, गलत है, अर्ग्यू विथ, डिसएग्री विथ, ये सारे आपके फ्रेजल वर्ब वहाँ पे भी काम करेंगे। तो इसका अर्थ है किसी चीज़ से असहमत होना, किसी चीज़ से असहमत होना, या यह मानना कि कोई चीज़ झूठी है या गलत है, बहस करना, असहमत होना, क्वेरल विथ की मीनिंग होती है। क्वेरल विथ की क्या होती है भाई, मीनिंग होती है। अगर मैं एग्जाम्पल पे चलूँ आपके, तो एग्जाम्पल क्या है, आई डोंट थिंक एनी वन कैन क्वेरल विथ मी। क्वेरल विथ मतलब मी ऑन दैट पॉइंट, मैं नहीं सोचता हूँ या मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मेरे साथ असहमत होगा, है ना, क्वेरल विथ करेगा, ठीक है, डिसएग्री करेगा, बट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। नाउ 379, क्यू अप, पंक्ति में खड़ा होना, क्यू अप, लाइन अप, है ना, पंक्ति बनाना, ठीक है, लाइन में खड़ा होना। यूजेस की बात करेंगे, इफ यू क्यू अप, यदि आप क्या करते हो, क्यू अप करते हो, यू ज्वाइन अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू डू समथिंग, लाइन अप करना, है ना, लोगों की पंक्ति में खड़ा होना, जो कुछ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्यू अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू अप बोलते हैं, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल क्यूड अप एट द कैश काउंटर इन द बैंक आफ्टर द 3-day स्ट्राइक, है ना। तो अ लॉट ऑफ पीपल क्यूड अप एट द कैश काउंटर, जो कैश काउंटर था बैंक का, उसमें कई सारे लोग क्या थे भाई, लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि बैंक 3 दिन के स्ट्राइक पे था। क्यू अप को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो क्यू अप इज यूज्ड विथ फॉर अ टिकट, पास, टोकन, कूपन, टैक्सी, इन अ बैंक, पोस्ट ऑफिस, सुपरमार्केट, एट अ काउंटर, टिकट विंडो, बॉक्स ऑफिस। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, क्यू अप का यूज कर सकते हैं, क्यू अप का यूज इजिली कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 80, क्वाइटेन डाउन, द टर्म इज व्हाट, क्वाइटेन डाउन। क्वाइट मीन्स क्या, शांत रहना, है ना, क्वाइट मतलब शांत रहना, क्वाइटेन डाउन की मीनिंग क्या हो जाएगी, शांत हो जाना। यूजेस की बात करें, सो इफ समवन क्वाइटेंस डाउन, if someone quietens down, they become calmer and less excited। calm down होना, settle down होना, you know calm down, है ना, calm down, ठीक है। जब कोई नरम तथा कम उत्साहित हो जाता है, नरम पड़ जाता है, शांत हो जाता है, तो उसको हम quieten down बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, the children usually quieten down when the principal is on around in the corridor, है ना, ठीक है। जो चिल्ड्रन थे वो यूजुअली शांत हो जाते हैं जब प्रिंसिपल क्या होते हैं भाई, राउंड पे आते हैं, चक्कर लगाते हैं कॉरिडोर में, है ना, इन अ वेरी सिंपल टर्म। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब बिगिनिंग किससे हो रही है भाई, उसकी
लेटर आर से अगली जो हम करेंगे वो करेंगे आर की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं भाई, चलिए। 381 क्या कह रहा है? रैली राउंड या फिर अराउंड, रैली राउंड या फिर अराउंड, जरूरतमंद होना। ठीक है, अब देखो जरा यूजेस की बात कर रहा है। इफ पीपल रैली अराउंड समवन इन नीड, है ना, दे ऑल डू व्हाट दे कैन टू हेल्प द पर्सन। रैली राउंड, जब कोई व्यक्ति जरूरतमंद हो तो तथा लोग उसकी सहायता के लिए सब कुछ करें जो वे कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं रैली राउंड या फिर अराउंड, जरूरतमंद होना। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे, आफ्टर द ट्रेन एक्सीडेंट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेजेस रैलीड अराउंड, है ना, सहायता के लिए आ गए टू हेल्प द इंजर्ड पैसेंजर्स। सो रैलीड आउट मतलब क्या? जरूरतमंद होना। ठीक है, जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा रेडी रहना। नो 82 रीच आउट, द टर्म इज व्हाट? रीच आउट, कहीं तक पहुंच होना। रीच आउट की मीनिंग क्या है? कहीं तक पहुंच होना, उसको बोलते हैं क्या? रीच आउट। राइट, यूजर्स की बात करेंगे, सो इट मीन्स टू एक्सटेंड योर आर्म टू टच और टेक समथिंग विथ योर हैंड, है ना। इट मीन्स इन सिंपल टर्म टू एक्सटेंड योर आर्म टू टच और टेक समथिंग विथ योर हैंड, कि आप वहां तक पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच पा रहे हो। जब आप किसी चीज को हाथ से छूने के लिए या उसे हाथ से लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो और वहां तक पहुंच पाते हो तो उसको बोलते हैं क्या? रीच आउट। राइट, एग्जाम्पल क्या है? इफ यू एक्सटेंड योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ अ बेबी द बेबी विल रीच आउट एंड ग्रैस्प इट, होल्ड इट। ग्रैस्प इट मीन्स व्हाट? होल्ड इट, कोई चीज को होल्ड करना, ग्रैस्प करना कहलाता है। राइट, इफ यू एक्सटेंड योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ अ बेबी। राइट, ऑब्वियस सी बात है भाई। 83 रीच आउट टू, मदद की पेशकश करना। रीच आउट टू, मदद की पेशकश करना। यूजेस देखेंगे भाई, इट मीन्स टू ऑफर हेल्प टू समवन इन नीड, है ना। रीच आउट टू मतलब क्या? इसका अर्थ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मदद की पेशकश करना। रीच आउट टू, जहां जिसको जरूरत है आप उसकी मदद के लिए जा रहे हो। एग्जाम्पल, द प्रोग्राम एंड सिलेबस इज डिजाइन टू रीच आउट, पहुंचने के लिए, टू दोज चिल्ड्रन हु कैंट अटेंड स्कूल और आर टू पुअर, जो क्या है? बहुत गरीब है या फिर स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हैं, उन तक मदद पहुंचाने के लिए कि वो इस चीज़ को समझ पाएं, ये कोर्स या प्रोग्राम या सिलेबस को डिजाइन किया गया है। नाउ 84 रीच आउट टू, अगेन रीच आउट टू है भाई। ठीक है, अभी पहले हमने क्या करा? रीच आउट टू करा। ठीक है, मदद की पेशकश करना। अगला भी है रीच आउट टू, इसका मतलब क्या है? मदद मांगना। ठीक है, यूजर्स की बात करें, सो इट मीन्स टू आस्क समवन फॉर हेल्प व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, है ना। इट मीन्स टू आस्क समवन फॉर हेल्प, इसका मतलब है किसी से मदद मांगना। व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, जब आपको किसी समस्या में हो, इसका अर्थ किसी से मदद मांगना है जब आप किसी समस्या में हो। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ टीन एजर्स रीच आउट टू देयर पेरेंट्स, if teenagers reach out to their parents they can be helped to solve a lot of problems, they can be helped to solve a lot of problems। reach out to कहलाता है, reach out to कहलाता है। 85 read into, रीड इनटू की मीनिंग क्या है? छिपा हुआ अर्थ ढूंढना। रीड इनटू, यूजेस की बात करेंगे, देखेंगे जरा। इट मीन्स टू बिलीव यू हैव found more meaning in what someone says or does than others have found। read into, छिपा हुआ अर्थ ढूंढना, है ना। it means to believe you have found more meaning in what someone says or does than others have found। इसका अर्थ यह मानना है कि आप किसी की बातों या व्यवहार में अन्य लोगों की तुलना में अधिक अर्थ ढूंढ लेते हैं। read into, है ना, कि it means to believe you have found more meaning in what someone says or does than others have found। राइट, रीड इनटू। अगर मैं इसके एग्जाम्पल पे जाऊं तो देखेंगे जरा, आई कुड रीड इनटू हिज बिहेवियर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अस टू ब्राइब हिम। मैं उसके हिडन मीनिंग को रीड कर लेना बेसिकली, है ना। रीड बिटवीन द लाइन्स बोल सकते हो रीड इनटू के लिए, क्या बोल सकते हो? रीड बिटवीन द लाइन्स इन अ वेरी सिंपल टर्म। राइट, चलो नेक्स्ट की बात कर लें। आई होप आप अंडरस्टूड करके गए इस चीज़ को। 86 की बात कर लेते हैं। 86 कह रहा है क्या? रीड आउट, ऊंची आवाज़ में पढ़ना। रीड आउट मतलब क्या होता है भाई? ऊंची आवाज़ में पढ़ना रीड आउट कहलाता है। तो यूजर्स की बात करेंगे, इफ़ यू रीड समथिंग आउट यू रीड इट अलाउड सो एवरी वन कैन हियर इट।
जब आप किसी चीज़ को ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं ताकि हर कोई सुन सके, उसको बोलते हैं रीड आउट करना। एग्जाम्पल देखेंगे, द स्टूडेंट्स लिसेंड एंड रिस्पॉन्डेड एज द टीचर रीड आउट देयर नेम्स एंड नंबर्स, है ना। ठीक है, रीड आउट, है ना, बिल्कुल लाउड टोन में पढ़ रहे थे, ठीक है, ताकि बच्चा सुन सके। ठीक है, रीड आउट इज यूज्ड विथ, किसके साथ यूज होता है भाई रीड आउट? सिंपल सा टर्म है, नेम्स, स्कोर्स, रिजल्ट्स, वर्डिक्ट एंड स्टेटमेंट, इनके साथ आप किसका यूज करते हो? रीड आउट का यूज करते हो। किसका? रीड आउट का यूज इजिली कर पाते हो। नाउ द नेक्स्ट 87, रीड अप ऑन, क्या बोल रहा है भाई? रीड अप ऑन, जानकारी ढूंढना। रीड अप ऑन मतलब क्या? जानकारी ढूंढना, राइट। सो यूजेस देखें क्या है भाई? इफ यू रीड अप ऑन समथिंग, है ना, इफ यू रीड अप ऑन समथिंग, यू रीड बुक्स अबाउट इट और फाइंड आर्टिकल्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट अबाउट इट। रीड अप ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना। क्या करना भाई? इंफॉर्मेशन गैदर करना। किसी चीज़ के विषय में जानने के लिए पुस्तकें पढ़ना या इसके विषय में इंटरनेट पर लेख और जानकारी ढूंढना रीड अप टू ऑन कहलाता है, रीड अप ऑन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई रीड अप अबाउट द ताजमहल बिफोर गोइंग टू सी इट, है ना। रीड अप, मैंने क्या करा भाई? रीड अप करा अबाउट ताजमहल, ताजमहल के बारे में क्या करा मैंने? इंफॉर्मेशन गैदर करी। क्या करी? टू गैदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, राइट। ठीक है, उसको बोलते हैं टू रीड अप अबाउट द ताजमहल बिफोर गोइंग टू सी इट, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट 88, रेफर टू, किसी के संदर्भ में। रेफर टू की बात करें, किसी के संदर्भ में। यूजेस देखना क्या कह रहा है। इट मीन्स टू लुक एट समथिंग, है ना, इट मीन्स टू लुक एट समथिंग लाइक अ बुक, अ मैप और अ वेबसाइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। रेफर टू की मीनिंग है इट मीन्स टू लुक एट समथिंग, किसी चीज़ पे देखना, लाइक अ बुक, चाहे वो कोई किताब हो, मैप हो, वेबसाइट हो या फिर कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करना। इसका अर्थ है किसी चीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तक, नक्शा या किसी वेबसाइट को देखना रेफर टू कहलाता है। क्या कहलाता है? रेफर टू कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आएंगे तो देखेंगे क्या, अ लॉट ऑफ लीडर्स who give speeches refer to a piece of paper while speaking. A lot of leaders who give speeches refer to a piece of paper while speaking. तो क्या बोल रहा है? रेफर टू, कहाँ गया? रेफर टू, किसी के कॉन्टेक्स्ट में, किसी के संदर्भ में। सो रेफर टू यहाँ पे क्या मार्क करेगा भाई? कॉन्टेक्स्ट मार्क करेगा। क्या? कॉन्टेक्स्ट। अब ये रेफर टू किसके किसके साथ यूज होता है? इज यूज्ड विथ नोट्स, बुक, जर्नल, आर्टिकल, सोर्स, मैप, वेबसाइट एंड डिक्शनरी। इनके साथ आप किसका यूज कर सकते हो? रेफर टू का यूज करते हो। किसका? रेफर टू का यूज करते हो। नो 89, रेफर टू अगेन। रेफर टू, किसी स्थान पर भेजना। रेफर टू मतलब क्या? किसी स्थान पर भेजना। यूजेस देखेंगे, यूजेस। So it means to direct someone to a place. It means to direct someone to a place or a person for information, है ना। किसी को किसी स्थान पर भेजना ताकि वो कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करके लाए। हेल्प और ट्रीटमेंट, इसका अर्थ एक व्यक्ति को सूचना, सहायता या उपचार के लिए किसी स्थान पर भेजना होता है। रेफर टू, जैसे डॉक्टर रेफर कर देते हैं पेशेंट को, क्या करते हैं? रेफर करते हैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में या किसी दूसरे डॉक्टर के पास। So the doctor in my town said that he was unable to diagnose my problem, so he referred me to doctor in Delhi, right? So referred me to a doctor in Delhi, right? Done. चलो जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, रिफ्लेक्ट ऑन या फिर अपॉन। रिफ्लेक्ट ऑन या फिर अपॉन की मीनिंग क्या होगी? चिंतन करना। क्या करना? चिंतन करना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू थिंक डीपली। इसका मतलब क्या हो भाई? थिंक डीपली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में डीप में जाके सोचना, है ना। क्या? कंटेम्पलेट करना, पॉन्डर करना, थिंक अबाउट करना। इसका अर्थ है किसी चीज़ के विषय में गहराई से सोचना, चिंतन करना रिफ्लेक्ट ऑन या अपॉन कहलाता है। रिफ्लेक्ट ऑन या अपॉन कहलाता है। आफ्टर ही रिफ्लेक्टेड ऑन हिज बिहेवियर ही रियलाइज्ड वेयर ही हैड गॉन रॉन्ग, है ना। आफ्टर ही रिफ्लेक्टेड ऑन हिज बिहेवियर, जब उसने मतलब रिफ्लेक्ट करा अपने बिहेवियर को, मतलब रिफ्लेक्ट करना मतलब क्या? पॉन्डर करना, है ना।
थिंक बोल सकते हो या फिर पॉन्डर बोल सकते हो कि उसने पॉन्डर करा या थिंक करा, ठीक है। ही रियलाइज वेयर ही हैड गॉन रॉन्ग, तो उसे रियलाइज हो गया कि उसने गलती कहाँ पे करी, वो मिस्टेक कहाँ पे कर रहा था। नो 91 कह रहा है रिलाई ऑन की मीनिंग क्या होती है? रिलाई ऑन मीन्स निर्भर रहना, है ना, डिपेंड करना। तो यूजेस की बात करें अगर, तो इफ़ यू रिलाई ऑन समथिंग यू नीड इट टू डू समथिंग, डिपेंड ऑन, है ना, निर्भर रहना। यदि आप किसी चीज़ पर निर्भर रहते हैं तो कुछ प्राप्त करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, आप उस पर निर्भर हो, आप डिपेंड कर रहे हो। जैसे मदर टेरेसा ओपेंड ऑर्फनेज टू रिलाई ऑन द चैरिटी ऑफ द पीपल, है ना। ओपन इस ऑर्फनेज, उन्होंने ऑर्फनेज शेल्टर को ओपन करा था, किसने भाई? मदर टेरेसा ने, उसी के बारे में ये बातचीत हो रही है। नाउ विल डिस्कस 92 रिमाइंड ऑफ। रिमाइंड ऑफ की मीनिंग क्या होती है भाई? सिंपली टर्म में अगर बोलें तो रिमाइंड ऑफ की मीनिंग होती है याद दिलाना। क्या कराना भाई? याद दिलाना। सो यूजर्स क्या कह रहा है? इफ समथिंग रिमाइंड्स अस यू ऑफ समथिंग एल्स इट मेक्स यू थिंक ऑफ इट, याद दिलाता है जिसके कारण आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। इफ समथिंग रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग एल्स इट मेक्स यू थिंक ऑफ इट, रिमाइंड ऑफ, याद दिलाना, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे ले चले हैं तो अच्छा, याद दिलाना जिसके कारण आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। मैंगो ऑर्चर्ड्स रिमाइंड मी ऑफ माई समर वेकेशंस एट माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जो मैंगो ऑर्चर्ड हैं, जो आम के बगीचे हैं, वो मुझे रिमाइंड दिलाते हैं किसके बारे में भाई? मेरे स्कूल टाइम में, मेरे समर वेकेशन के बारे में, कि मैं अपनी नानी के यहाँ जाता था, दादी के यहाँ जाता था। डन है, चलो 93 रिजाइन योर सेल्फ टू। रिजाइन योर सेल्फ टू मीनिंग क्या होगी? रिजाइन योर सेल्फ टू की इस्तीफा देना। क्या? इस्तीफा देना। यूजर्स के बारे में बात करेंगे। इफ यू रिजाइन योर सेल्फ टू समथिंग you accept that it's true and that there is nothing you can do to change it, है ना। जब आप स्वीकार करते हैं कि यह सच है तथा आप इसे बदल नहीं सकते, ठीक है, तो आप उससे रिजाइन दे देते हो, सिंपल सी बात है। आप इस्तीफा देते हो, ठीक है भाई मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो आफ्टर बीइंग मैरिड फॉर 2 years शी रिजाइन्स हरसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज, है ना। उसने भैया जो डिमांड थी ना उनके इन लॉज की, ससुराल वालों की, उससे रिजाइन दे दिया। उसने बोला भैया अपने से तो नहीं हो पाएगा, है ना, तो भैया आप लोग की इतनी सारी डिमांड है, हम तो फुलफिल नहीं कर सकते हैं, राइट। उसको बोल रहा है क्या? रिजाइन योर सेल्फ टू। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इन। रिजल्ट इन मतलब क्या? माध्यम बनना, मीडिएटर। रिजल्ट इन का मतलब क्या होगा भाई? मीडिएटर, इन अ वेरी सिंपल टर्म। तो यूजर्स में देखें तो इट मीन्स टू लीड टू अ सर्टेन आउटकम और टू प्रोड्यूस समथिंग। लीड टू या फिर कॉज होना। रिजल्ट इन का मतलब क्या होगा भाई? लीड करना या फिर कॉज होना। इसका अर्थ है किसी निश्चित परिणाम का कारण, माध्यम बनना। रिजल्ट इन किसी निश्चित स्थिति का परिणाम बनना या फिर क्या बनना भाई? कारण बनना, ठीक है। चलो द लेमन ड्रिंक इज इफेक्टिव। जो लेमन ड्रिंक है वो इफेक्टिव है। इट्स हेल्प मी सेट 2 kg वेट इन अ शॉर्ट स्पैन। The lemon drink is effective. It's help me save 2 kg weight in a short span. Result in, है ना। तो रिजल्ट इन की मीनिंग हमने यहाँ देखी कहाँ पे? वेट इन बोल रहा है ना, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 95 रिटर्न टू। रिटर्न टू मतलब क्या? वापस लौटना, न कि लौटाना, वापस लौटना, रिटर्न टू। सो इट मीन्स टू गो बैक टू, वापस लौट जाना, ठीक है। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर खत्म हुई, लाइफ सून रिटर्न टू नॉर्मल। जो जिंदगी है, जो लाइफ चल रही थी, वो वापस से किस में चली गई भाई? वापस लौट गई। रिटर्न टू मतलब क्या? वापस उसी चीजों में चली गई जिससे हम होकर आए थे, नॉर्मल लाइफ। 96 रिवर्ट टू, पुराने तरीके से करना। रिवर्ट टू, ध्यान से समझना रिवर्ट टू को। रिवर्ट टू की मीनिंग क्या होगी भाई? यूजेस देखो, यूजेस क्या कह रहा है? इट मीन्स टू गो बैक टू अ प्रीवियस वे ऑफ बिहेविंग और एन ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना। जैसे आप पहले कोई टास्क परफॉर्म करते थे, ठीक वापस उसी तरीके से टास्क परफॉर्म करना रिवर्ट टू कहलाता है। रिवर्ट टू कहलाता है। इसका अर्थ है पहले की तरह व्यवहार करना या चीजों को पुराने तरीके से करना, रिवर्ट टू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिवर्ट टू कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आफ्टर ट्राइंग आउट अ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक, है ना, द फैक्ट्री रिवर्टेड टू इट्स ओल्ड मेथड
आफ्टर देयर वर प्रॉब्लम्स विद द न्यू वन। जब वो नए प्रोडक्शन की टेक्निक को यूज़ करने की कोशिश कर रही थी कंपनी, तो फिर उसने क्या किया, अपने पुराने मेथड को यूज़ करा, क्योंकि जो नया मेथड था, नया था, ठीक है, नया टैक्टिक्स था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। नाउ 97 रिंग बैक। रिंग बैक यू नो वेरी वेल दैट कि बहुत इजी है भाई। रिंग बैक फिर से कॉल करना। रिंग बैक मतलब क्या, वापस से कॉल बैक करना, कॉल बैक, रिंग बैक। यूजर्स की बात करें तो इट मीन्स टू रिटर्न अ टेलीफोन कॉल और टू कॉल अगेन लेटर, कॉल बैक। इसका अर्थ है वापस से टेलीफोन कॉल करना या बाद में फिर से कॉल करना, रिंग बैक कहलाता है। क्या कहलाता है, रिंग बैक कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड he would ring me back in 10 minutes as he was busy in a meeting। क्योंकि वो किस में बिजी था भाई, मीटिंग में बिजी था, तो इसलिए उसने बोला कि मैं आपको दोबारा से कॉल करूंगा। राइट, चलो 98 क्या है, रिंग अप। रिंग अप करना, फोन करना। रिंग अप करना मतलब क्या, फोन करना। यूजेस की बात करें तो इट मीन्स टू कॉल समवन ऑन अ टेलीफोन कॉल, फोन रिंग, है ना। किसी को टेलीफोन, सेलफोन पर फोन करना रिंग अप कहलाता है। क्या कहलाता है, रिंग अप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई डोंट लाइक एनी वन रिंगिंग मी अप बिफोर 10 o'clock ऑन संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग में मैं पसंद नहीं करता हूँ कोई मुझे 10 बजे से पहले रिंग करे, कॉल करे। राइट, नाउ 99 क्या कह रहा है, रोल आउट। रोल आउट की मीनिंग क्या है, नई श्रृंखला पेश करना। नई श्रृंखला पेश करना रोल आउट कहलाता है। यूजर्स की बात करेंगे so it means to introduce a new line of products or services launches, release। जैसे क्या कि कोई भी फ़ोन लॉन्च होता है तो फिर जैसे आपने बोला क्या, जैसे रेडमी नोट हुआ तो नोट 1 हो गया भाई, फिर नोट 2 हो गया, फिर नोट 3 हो गया, ऐसे करके करके वो है। जैसे क्या महिंद्रा की एक्सयूवी है ना, एक्सयूवी, ठीक है। जैसे महिंद्रा की स्कॉर्पियो W1, W2, W3, W4, W10, W11, राइट। तो ये ऐसे, तो उसको बोल रहा है क्या, इट मीन्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, लॉन्च, रिलीज, वस्तुओं या सेवाओं की नई श्रृंखला पेश करना, जारी करना। वी विल रोल आउट, क्या करेंगे भाई, हम रोल आउट करेंगे आवर न्यू लाइन ऑफ ज्वेलरी ऑन दिवाली। हम दिवाली पे अपनी नई ज्वेलरी जो है आ रही है सीरीज में, उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसको रोल आउट बोलते हैं। राइट, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 400 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है भाई 400। रोल ओवर किसकी बात कर रहा है भाई, रोल ओवर की बात कर रहा है। रोल ओवर मतलब क्या, पलटना। यूजेस की बात कर लें, इट मीन्स टू चेंज पोजिशन व्हेन यू आर लाइंग डाउन सो दैट यू आर ऑन योर बैक इफ यू वर फेस डाउन और फेस डाउन इफ यू वर ऑन योर बैक, टर्न ओवर। मतलब इट मीन्स टू चेंज पोजिशन, अपना पोजिशन बदल देना, व्हेन यू आर लाइंग डाउन सो दैट यू आर ऑन योर बैक। यदि आप सीधे लेटे हुए हो तो ऐसा पोजीशन चेंज करना कि आप अपने बैक पे वापस लेट जाओ। इफ़ यू आर वर फेस डाउन, अगर फेस नीचे है तो, और फेस डाउन इफ़ यू आर फेस वर ऑन योर बैक, टर्न ओवर, ठीक है। अपनी अवस्था में परिवर्तन करना जब आप लेटे हुए होते हैं, ताकि यदि आपका मुख पीछे की तरफ है तो वो आगे आ जाए या पीठ के बल हो जाए, पलटना बोलते हैं। जैसे आप ऐसे सोए हो तो फिर ऐसे सो जाओ, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोल ओवर इन अ वेरी सिंपल टर्म। ऐसे सोए हो तो ऐसे हो जाओ, ऐसे सोए हो तो ऐसे हो जाओ, दैट इज कॉल्ड रोल ओवर। जैसे क्या, एग्जाम्पल देखो, द बेबी रोल्ड ओवर एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जैसे ही बेबी ने रोल ओवर करा, बेबी ने क्या करा भाई, रोल ओवर करा, तो क्या हो गया भाई, ग्राउंड पे गिर गया, ग्राउंड पे गिर गया, तो उसको बोलते हैं क्या, रोल ओवर करना। रोल ओवर मतलब क्या, पलटना, पलटना इन द सिंपल टर्म। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 400। इस 50 क्वेश्चंस के साथ आपकी जो काउंटिंग पहुंच गई है वो 400 फ्रेजल वर्ब पे पहुंच गई है। राइट, एसएससी सीजीएल टायर 2, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ssccglpinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है
और या फिर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में, होता है 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।